तो गाइस एक बार फिर से स्वागत है आप लोगों का फ्यूचरस्कोप टेक में। और आज के हम बात करेंगे वो है फर्स्ट ऑफ जनरेशन कंप्यूटर। आज हम कंप्यूटर की जनरेशन की बात करेंगे कि कौन सी जनरेशन कब अपग्रेड हुई थी, उसके बारे में कि किस तरह पीढ़ी दर पीढ़ी कंप्यूटर चलता गया। तो देखिए पहले जो जनरेशन है वो क्या है, वो है कंप्यूटर प्रेजेंट जनरेशन 1946 से 1954 तक ये चली थी। इसमें क्या था, इस पीढ़ी में वैक्यूम ट्यूब्स का इस्तेमाल करके कंप्यूटर मुख्य घटक के रूप में हुआ था। अब हम इसे मशीन भाषा में और बाइनरी भाषा और कंप्यूटर भाषाओं के रूप में इस्तेमाल हुई थी। इस पीढ़ी कंप्यूटर आकार में बड़े और वजन में भारी होते थे। जो कंप्यूटर की फर्स्ट जनरेशन थी वो आकार में बड़े होते थे काफी, और वजन में भी, जो पहली जनरेशन थी। और ये कब से कब तक चली थी, 1946 से 1954 तक। ठीक, नेक्स्ट ये कुछ एग्जांपल हैं फर्स्ट जनरेशन के। एनआईसी, यूनिवेक, एडीवीएसी, आईबीएम 650, आईबीएम 70, कुछ इस टाइप के होते थे फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर। ओके, नेक्स्ट क्या है, सेकंड जनरेशन कब से कब तक चली। सेकंड जनरेशन चली 1955 से 1963। इसमें क्या था, इस पीढ़ी में कंप्यूटर के बैक की ट्यूब की जगह ट्रांजिस्टर का इस्तेमाल होता था। फोर्टन, एल्कोहल और कोबोल आदि उच्च स्तरीय भाषा का उपयोग किया गया। प्राइमरी स्टोरेज के लिए मैग्नेटिक कोर और सेकेंडरी स्टोरेज के लिए मैग्नेटिक टेप का इस्तेमाल हुआ। इनपुट देने के लिए पंच कार्ड, आउटपुट लेने के लिए प्रिंटर का इस्तेमाल हुआ। देखिए जो ये सेकंड पीढ़ी थी 1955 से 1963 तक, इस पीढ़ी में क्या था, इस पीढ़ी में वैक्यूम ट्यूब की जगह ट्रांजिस्टर का इस्तेमाल हुआ। और इनमें जो लैंग्वेज हुई थी वो कौन सी थी, फोर्टन, एल्कोहल, कोबोल। अब मतलब जो पहला जनरेशन था उसमें क्या था, उसमें जो भाषा थी वो कौन सी थी, बाइनरी 01 और मशीन भाषा और निम्न भाषाएं। इसमें कौन सी थी, एल्कोहल, कोबोल, फोर्टन। उच्च स्तरीय भाषा का उपयोग किया गया। प्राइमरी स्टोरेज देने के लिए मैग्नेट कोर, जो पहली स्टोरेज थी उसे देने के लिए मैग्नेटिक कोर का उपयोग किया जाता था। और सेकेंडरी स्टोरेज के लिए मैग्नेटिक टेप का, मतलब पहली स्टोरेज देने के लिए किसका, मैग्नेटिक कोर का, और सेकेंडरी स्टोरेज देने के लिए मैग्नेटिक टेप का इस्तेमाल हुआ। इनपुट देने के लिए पंच कार्ड और आउटपुट के लिए प्रिंटर। इनपुट के लिए पंच कार्ड और आउटपुट के लिए प्रिंटर, मतलब कोई आउटपुट हमें शो हो उसके लिए प्रिंटर का इस्तेमाल हुआ। ये कुछ ये कुछ इसके एग्जाम्पल है, देख सकते हो इस टैब के कोई सेकंड जनरेशन थी, कितनी डिफरेंस थी। थर्ड जनरेशन क्या थी इसकी, ये कब से कब तक चली, ये चली 1964 से 1974 तक। कौन सी, थर्ड जनरेशन। इस पीढ़ी में कंप्यूटर में आईसी चिप्स का इस्तेमाल किया गया। फोर्टन, एल्कोहल, कोबोल और बेसिक आदि उच्च भाषा का इस्तेमाल किया गया। प्राइमरी स्टोरेज के लिए मैग्नेटिक कोर और सेकेंडरी स्टोरेज के लिए मैग्नेटिक डिस्क का इस्तेमाल, यानी जो प्राइमरी पहली मेमोरी थी उसके लिए मैग्नेटिक कोर का इस्तेमाल और सेकेंडरी स्टोरेज के लिए मैग्नेटिक डिस्क का इस्तेमाल हुआ। किसमें, कंप्यूटर की तृतीय पीढ़ी यानी थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर 1964 1974 तक ये जो चली थी। ये कुछ इसके एग्जाम्पल हैं थर्ड जनरेशन के, टीडीसी, डॉट वीडियो डेटा कंप्यूटर, पर्सनल डेटा प्रोसेसर, हॉर्निबॉल 6000 सीरीज। ये कुछ एग्जाम्पल है, इस टाइप की थर्ड जनरेशन थी। ठीक, अब फोर्थ जनरेशन आ गई। ये कब से कब तक चली, 1975 से टिल डेट, मतलब जो 1975 थी और आज तक चल रही है वो डेट थी फोर्थ जनरेशन। इस पीढ़ी में एल एस आई, बी एल आई मुख्य घटक के रूप में इस्तेमाल हुई, जिसे माइक्रो प्रोसेसर और सीपीयू के नाम से जाने जाते हैं। डॉस और विंडो डेवलपमेंट का कार्य शुरू हो गया था, ग्राफिकल आधारित सिस्टम होने लगा। यानी जो तीन जनरेशन थी ये वाली ऊपर जो निकल गई, इनमें ग्राफिकल नहीं था, मतलब इसमें जो अपने मॉनिटर होते हैं ग्राफिकल शो होता है, वो कुछ नहीं था। बट चौथी जनरेशन में ये सब आ गया था, जैसे कि ग्राफिक ऐसा सिस्टम होने लगा, सी, सी प्लस प्लस, जावा, जावास्क्रिप्ट, विजुअल बेसिक आदि, और पाइथन आदि उच्च स्तरीय भाषाओं का उपयोग होने लगा। जो हमारी तीन जनरेशन थी इनमें इनका कोई उपयोग नहीं था, पाइथन, जावा का। बट इस वाले में फोर्थ जनरेशन में इन सब का उपयोग होने लगा।
ये भी कुछ इसके एग्जाम्पल है। ये रहा। अब लास्ट बची हुई जनरेशन, कंप्यूटर की लास्ट जनरेशन, ये क्या थी? सी प्लस प्लस, जावा, जावास्क्रिप्ट, विजुअल स्क्रिप्ट, पाइथन, आज उस भाषाओं का प्रयोग होने लगा। देखिए, इसके आफ्टर, इसके बाद, ठीक है, जो हमारी फोर्थ जनरेशन है, उपयोग यहाँ से होने लगा है इन भाषाओं का। बट जो पूरी तरह का ऐसा कार्य था, जैसे कि अपनी डेस्कटॉप वगैरह है, वो कब से आए? पांचवी जनरेशन से। लैपटॉप, नोटबुक, अल्ट्राबुक, रोबोट्स, जितनी भी थी वो फिफ्थ जनरेशन। देखो है, सारी ये फिफ्थ जनरेशन से आए हुए हैं। और जो फिफ्थ जनरेशन थी वो कब से चली? 1918 से टिल डेट तक। ये कुछ एक रोबोट का मेज है, सोल है। इनपुट और टॉपिक, इन्वेंटर ऑफ ENIAC, first electronic computer, was John Machry and Chairperson Scott of the University of Pennsylvania, US. ENAC फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था, ठीक है, जॉन मैचलो और जे प्रेस्पर स्कॉट द्वारा बनाया गया था, यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया, यूएस। ठीक। और ये कुछ और टॉपिक है जो इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं